आप सोचते होंगे कि कोई भी स्टॉक आईपीओ में लिस्ट कैसे होता है, किस प्राइस पर होता है, बराबर। इश्यू प्राइस जो भी है वो है, करेक्ट। इश्यू प्राइस तय होगी, तो लिस्टिंग कहाँ होगी। तो आपको पता है लिस्टिंग का शुरुआती आधा घंटा जो चलता है आपका प्री ओपनिंग सेशन, 9:45 पर ये प्री ओपनिंग सेशन खत्म होता है। यस सर। उस समय जो भी प्राइस होती है वो प्री ओपनिंग सेशन प्राइस तय हो जाती है 10 बजे से कंटिन्यूस ट्रेडिंग। यस। 9:45 पे जो प्राइस तय होती है शुरुआती आधे घंटे के ट्रेड के बाद, और उसके बाद उस प्राइस के ऊपर सर्किट फिल्टर डिसाइड होते हैं। कभी कभी आपने ये भी देखा होगा किसी एक एक्सचेंज में बहुत ऊपर और एक में नीचे। यस। कभी ये भी देखा होगा कि आईपीओ लिस्ट बहुत ऊपर या नीचे हो रहा है और बाद में सर्किट टू सर्किट चल रहा है। ये जो लिस्टिंग के पहले की क्या कहना चाहिए, प्री लिस्टिंग प्राइस जो डिसाइड होती है, इसमें जो ये उतार चढ़ाव इतना ऊपर नीचे होता है, आप समझते हैं ये हो क्या रहा है, क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है। इसमें जो कुछ भी गड़बड़ियां हो रही उसको रोकने के लिए सेबी नए नियम लाने पर विचार कर रही है। ये है इस वक्त की बड़ी खबर। और ये पूरी की पूरी खबर, क्या गड़बड़ियां हैं, ये नए नियम क्या होंगे और इससे कैसे इसे रोका जा सकेगा, ये सब कुछ आपको बताने के लिए ब्रजेश सिंह हमारे सीनियर सहयोगी, वरिष्ठ सहयोगी हमारे साथ इस वक्त। ब्रजेश बताइए क्या कुछ करने जा रही है सेबी। बिल्कुल, इसमें अक्सर ये देखा जाता है कि बहुत बार लोग गड़बड़ियां इस तरह से करते हैं कि अगर उनको खरीदना है तो वो भाव इतने नीचे का डाल देते हैं, या उनको अगर बेचना है तो भाव बहुत ऊपर का जबरदस्ती डाल देते हैं, ताकि जो रियल प्राइस है वो ना हो करके एक इंडिकेटिव प्राइस ऐसी आए जो उनके फायदे में हो। तो इस चीज को रोकने के लिए अब इस नियम पर विचार किया जा रहा है कि आप जो भी ऑर्डर डालेंगे, चाहे वो खरीद का होगा या बिक्री का होगा, विद इन 5 मिनट्स आपको उसको मॉडिफाई करना होगा, उसके बाद आप उसका मॉडिफिकेशन नहीं कर पाएंगे। तो एक ये अहम बात है। और अगर बदलाव करना है, उस 5 मिनट्स में भी अगर आपको बदलाव करना है, तो अगर आप खरीदने की सोच रहे हैं तो खरीद के सौदों में भाव को बढ़ाने की ही छूट होगी, ना कि उसका प्राइस आप नीचे की तरफ रिवाइज कर पाएंगे। इसी तरह से अगर बिक्री वाला कोई सौदा है तो उस स्थिति में भाव को केवल नीचे करने की छूट मिलेगी, ना कि उसको उसमें बदलाव और करने की। तो ये जो पूरी कोशिश है, और साथ ही आखिरी के जो 10 मिनट होंगे उसमें किसी भी तरह का कोई बदलाव नहीं किया जा सकेगा। इसकी इस पूरी जो थॉट प्रोसेस है, इसका सिर्फ एक ही मकसद है कि जो लोग इस प्री लिस्टिंग की प्राइस को मैनिपुलेट करने की कोशिश करते हैं उनको रोका जाए। तो अगर प्री ओपनिंग सेशन में अगर कोई लोग बताते हैं ज्यादा बाय के सौदे डाल दिए लोगों ने, और लिस्टिंग ऊपर हो रही है, ज्यादा बेचने के नीचे के में डाल दिए, नीचे हो रही है, तो ये इंटरेस्टिंग चीज बताइए कि अगर आपने ऑर्डर डाल दिया शुरुआती कुछ मिनटों के बाद, फिर उसको आपको बेहतर ही करना है, कम नहीं कर सकते, समझो आपने लेने का ये इंटरेस्टिंग, ये आइडिया किसका है? सेबी का ही है। एक और चीज इसमें जो सोची जा रही है वो ये सोची जा रही है कि क्या दोनों एक्सचेंजेस के ऑर्डर मैच करके, प्राइस मैच करके क्या कोई इक्विलिब्रियम प्राइस निकाली जा सकती है। दोनों एक्सचेंज, दोनों जो भी 2 या 3 एक्सचेंज जहाँ पे भी लिस्टिंग हो रही है, तो क्या सारे ऑर्डर्स के साइज को मैच करके क्या कोई इक्विलिब्रियम प्राइस निकाली जा सकती है, ताकि और बेहतर तरीके से इसकी प्राइस डिस्कवरी हो पाए। अभी बहुत बार हमने ये देखा है कि जो 250 करोड़ या उसके तक के जो इशू होते हैं वहां पर दिक्कत आती है, क्योंकि वो ट्रेड टू ट्रेड होते हैं और कई बार दोनों एक्सचेंजेस के भाव में काफी अंतर होता है। तो उसको भी ठीक करने की कोशिश जो है वो की जा रही है कि क्या इस दोनों एक्सचेंजेस के प्राइस को मिलाकर क्या कोई इक्विलिब्रियम प्राइस निकाली जा सकती है। तो इस पर भी चर्चा जो है चल रही है। एक आइडिया और है मेरे पास जी, प्री ओपनिंग सेशन में वो कर दो, क्या बोलते हैं इसको, ट्रेड टू ट्रेड। अच्छा। हाँ। नहीं, वो आदमी वही सौदा डालेगा जिसको वाकई में ट्रेड कर रहा है। नहीं, एक्चुअली कई सारे छोटे आईपीओ में तो पहले लेकिन वो बात वो भी है उसके, देखो हर चीज के फायदे नुकसान दोनों हैं। आपने ट्रेड टू ट्रेड डाले, फिर प्राइस डिस्कवरी सही नहीं हो रही, वो भी हो सकता है। फिर कुछ मजबूत लोग होंगे वो अपने हिसाब से प्राइस डिस्कवरी करा लेंगे। समझो किसी को 50,000 शेयर लग गए तो कुछ भी नीचे का भी ऊपर का भी करवा सकता है। किसी के पास पैसे हैं तो ऊपर नीचे का, तो वो नुकसान फायदा तो हर एक का है। आई एम श्योर जो भी सेबी इस पर नए नियम लाने की कोशिश कर रही है वो सोच समझ कर बहुत इंटरेस्टिंग होंगे। लेकिन कुछ कुछ चीजें अच्छी लग रही है जिसमें एक तय समय के बाद, सपोज जैसे आज आपने ऑर्डर डाला, 5 मिनट 10 मिनट बाद आप उसको बेहतरी कर सकते हो। यानी कि लेना है तो ऊपर करो, बेचना है तो नीचे करो। तो इट मीन्स
मतलब सीरियस इंटेंट है तो ही आप ऑर्डर डालिए, आप मस्ती के लिए नहीं। प्राइस मैनिपुलेट करने के लिए मत ऑर्डर डालिए। तो मैं अभी जैसे आजकल रोज प्री ओपनिंग सेशन सुबह 9 बजे होता है, तो 9 बजे जैसे ही शुरू होता है और मैं इग्नोर कर देता हूँ उसको, और मैं इग्नोर करके दीप के पास ले जाता हूँ, अच्छा दीप बताइए करेंसी मार्केट कमोडिटी बाजार कैसे खुले, क्योंकि मुझे मालूम है ये मस्ती चल रही है। होगा तो 9 बजे के 5 मिनट के बाद ही सीरियस जिनको कैंसिल कराना है 9:07 से 8 मिनट के बीच में प्री ओपनिंग सेशन सेटल होता है, और वो भी बहुत कम वॉल्यूम पे होता है। तो ऐसे ही कुछ होने लगा कि 9:45 पे फिर वसीम साहब होंगे जब सेटल हो रहा होगा प्री ओपनिंग सेशन का प्राइस। ओके, तो ये इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट आपके लिए होते दिख रहे हैं, और कब से लागू होने की संभावना, कब तक बनेगी? अभी इस पर चर्चा चल रही है। जाहिर सी बात है कि एक ऐसा बदलाव है जिसमें बहुत सारे लोगों के हित जुड़े होंगे, तो और खास तौर पर एक्सचेंजेस को काफी काम करना होगा इस पूरे मैकेनिज्म पे, और सारी चीजें देखनी पड़ेंगी कि क्या इसके कुछ नेगेटिव्स हो सकते हैं, क्या इसमें कुछ रिस्क भी हो सकता है क्या। तो ये सारी चीजें अभी हैं, चर्चा में हैं। तो आमतौर पर उम्मीद करना चाहिए कि करीब करीब 6 महीने के बाद हम नियम देख सकते हैं। ओके, ये है आपके लिए राय। आशीष सर भी इस पर कुछ विशेष टिप्पणी अपनी देना चाहते हैं, सर बताएं। नहीं अनिल जी, मैं ना ब्रिजेश पे विशेष टिप्पणी देना चाहता हूँ। आपको ध्यान होगा कुछ महीने पहले मैंने कहा था कि जितने भी वो जो क्या कहते हैं फैंसी और ग्लैमरस अपडेट्स हैं वो आशीष देता है, और ये बोरिंग वाले ब्रिजेश। बट अनिल जी मतलब इस बार तो जब हम आए बजट पे, तो मतलब बिकॉज ऑफ जो कवरेज ब्रिजेश करता है, ब्रिजेश इतनी डिमांड में था। मतलब जो रिसेंट चेंजेस एक्सचेंज में, सर्कुलर्स में, सेबी में सब चीजें हो रही हैं, आई थिंक हर एनालिस्ट अनिल जी जो मैक्सिमम टाइम था ना वो कोशिश कर रहा था कि ब्रिजेश के साथ बिताए। तो अनिल जी ब्रिजेश से इस बार आप पार्टी लेनी है, मतलब सडनली मतलब हिज वैल्यूएशन इज बिल्कुल स्काई हाई हो गई है। ये तो बात है, देखो जब आप किसी को, आशीष जी आप बहुत सारे और एक्सपर्ट्स को भी नजदीक से पहचानो सर, आपकी ओपिनियन बदल जाएगी। क्यों कुणाल जी? अनिल जी एक मिनट, अनिल जी एक रुके जरा जाए ले लो। कुणाल जी का है जी, मैं तो जी, कुणाल जी। अनिल जी बिल्कुल सही कह रहे हैं अनिल जी, मैं तो कब से यही कह रहा हूँ अनिल जी, थोड़ी नजर का फेर है अनिल जी। तो अनिल जी मैं आपने नोटिस नहीं किया होगा, कई बार आशु जी चश्मा पहन के कॉल देते हैं, कई बार चश्मा उतार के कॉल देते हैं। तो अनिल जी उसी का ये सब अनिल जी फेर है, चश्मा पहने रखे जिससे साफ दिखे अनिल जी। जी आशु जी अब आप बोलिए। नहीं अनिल जी मेरे को ऐसा कुछ एनालिस्ट से नहीं। अनिल जी मुझे चार्ट समझ नहीं आते हैं अनिल जी, चार्ट्स मुझे लगता है बिहाइंड द कर्व है। मेरी लड़ाई सिर्फ उसी चीज की अनिल जी, किसी एनालिस्ट से एक्चुअली नहीं समझ में आता, उसका भी लॉजिक और रीजन है। एक्चुअली आपने हमेशा कुणाल जी और राकेश जी से चार्ट समझने की कोशिश की, बार बार की, ऐसा भी नहीं कि नहीं की हो, लेकिन आपने फीस कभी दी नहीं, तो उन्होंने भी ढंग से सिखाया नहीं।